हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है भयंकर मंदी में म्यूचुअल फंड का क्या होगा। म्यूचुअल फंड का जो होना है होगा फ्रेंड्स। आप अपना इन्वेस्टमेंट मत छोड़िए और डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ओके, लगातार बने रहना है म्यूचुअल फंड में। ओके, पहले क्या किया, ऑयल को एक जगह पर कंट्रोल किया और फिर उसे बंद करने की कोशिश की। लोगों को क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो, लोगों को ऐसा लगे कि मंदी है वो सब है। तो ये सब क्या है कि मैन मेड है, जो आता रहेगा। ओके, आप सबको पता ही है स्टेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ से निकलता है। ओके, तो यहाँ पे सब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल पास होता है। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल करने की कोशिश की गई। सबको पता ही है दोनों कंट्री का वॉर। ओके, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। तो आप सबको पता है कि इस तरह का कंट्रोल करके सबको लोगों को डराने की धमकाने की कोशिश की गई है। ओके, तो ये सब होता रहेगा, ये मैन मेड है। एक डेटा दिखाता हूँ एसबीआई मिड कैप का, जो किसी ने 10 लाख 2005 में इन्वेस्ट किए मार्च मंथ में। ओके, 10 लाख वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। तो उसका रिटर्न आप देख सकते हो 3 साल के बाद एकदम जबरदस्त था। ओके, करीबन 24 लाख 36 हजार। और इसके एक साल बाद जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस आए, 8-9 के, सबको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस, सीधा 24 लाख घट के 9 लाख 67 हजार रुपये। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी वो भी डिक्रीज हो गई। करीबन 4 साल का टाइम फ्रेम है। ओके, और इसके बाद एक साल सीधा ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा, फिर इसके बाद लगातार बढ़ता गया। ओके, तो भी थोड़ा सा घटा है एक साल बाद। मतलब एक साल 2010 से 11 का टाइम फ्रेम देखो तो ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार 15 हज़ार जितना अमाउंट कम है। फिर 11 से 12 में सेम अमाउंट है, कुछ बड़ा नहीं। बट आप 8 से 9 देखो, पूरा का पूरा 1/3 टाइम क्राइसिस, और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी उससे भी कम हो गई है। तो ऐसे होगा, तो टिके रहना है। वो भी क्या है कि एक मैन मेड ही था, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 का। डेटा उठा के अब पास्ट में देख लीजिए। ओके, सारे के सारे मैन मेड क्राइसिस हो गए ऑलमोस्ट। ओके, डरना नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि कई नदी तालाब हो गए, तो पूरा का पूरा पानी सब गंदा हो गया है। तो अब क्या है कि हमें वो पूरा का पूरा पानी सब गंदा कर दिया है। तो क्या है कि बिजली होगी तो ही मोटर चलेगी, तो ही पानी आएगा, और वो भी साफ सुथरा। अदरवाइज हम क्या है कि बिजली नहीं है, मोटर भी नहीं है, तो हम कहीं से पानी भरने भी नहीं जा सकते, क्योंकि आसपास कहीं भी बचा ही नहीं है, सब कंक्रीट के जंगल हो चुके हैं। सबको क्या है, एक जगह कंट्रोल किया जा रहा है। तो फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस आएंगे, डरना नहीं है फ्रेंड्स। अपने को इन्वेस्टमेंट करते रहना है। ओके, और डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, लमसम मनी है वो किस में इन्वेस्ट करूँ, प्लॉट में या म्यूचुअल फंड में। प्लॉट खरीदना है तो लोन लेके नहीं खरीदना है फ्रेंड्स। यदि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है 15-20 लाख का, और ये प्लॉट आपको मिल रहा है 15-20 लाख की, जितना अमाउंट है आपके पास उतनी, तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, एक ही जगह सारे एसेट नहीं होंगे। तो आप वो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप लोन लेके वो प्लॉट खरीदना चाहते हो तो मैं ये कहूँगा कि लोन लेके नहीं खरीदना है। ओके, और जो भी थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट भी बचा है तो वो एसआईपी के फॉर्म में इंक्रीज करके इन्वेस्ट कर दीजिए, या लमसम में फॉर्म में इन्वेस्ट कर दीजिए, या अदरवाइज कोई फिजिकल गोल्ड या सिल्वर्स भी खरीद सकते हो, या गवर्नमेंट्स बॉन्ड भी खरीद सकते हो, क्योंकि एक डाइवर्सिफिकेशन अलग डिफरेंट एसेट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि वो ये होना चाहिए, और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट लोन लेके नहीं करना है, और लोन लेके ना ही कोई आपकी शॉप खरीदना है या होम खरीदना है। होम आपकी मर्जी के हिसाब से हो, बट कोई लोन लेके कोई बड़ा काम नहीं करना है। पहले अपने आप को एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करो अपने लिए, देन आफ्टर आपको जो करना है कर सकते हो। ओके, तो भयंकर मंदी में बने भी रहना है। ओके, यदि आप ऐसा भी बढ़ा नहीं सकते हो कोई बात नहीं, जो ऐसा भी चल के आ रही है आपकी वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ओके, नया पैसा लमसम के रूप में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो मत इन्वेस्ट करो, बट एज ए इमरजेंसी फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ऑयल की प्राइस बढ़ी है तो डेफिनेटली सब सब जो प्रोडक्शन यूनिट है वो सब अपनी अपनी प्राइस बढ़ाएंगे। ओके, क्योंकि क्या है कि जो पास क्वार्टर का या पिछले ईयर का जो सेम क्वार्टर का प्रॉफिट होगा, इस ईयर वो प्रॉफिट नहीं होगा इस क्वार्टर में। तो इससे क्या है कि जो प्रोडक्ट होगी उसकी प्राइसिंग बढ़ेगी। ओके, साथ साथ प्लस जॉब कट्स भी होगी। तो डरना नहीं है, अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ाना है और सोर्स ऑफ इनकम दूसरी ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। ओके,
ओके, तो इससे क्या है, इमरजेंसी फंड आपको बचाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये जॉब कट हो गई तो फिर डेफिनेटली मंदी का असर देखने को मिल जाएगा मार्केट में। ओके फ्रेंड्स, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ अब ये वीडियो अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर को शेयर करना और लाइक भी करना। ओके फ्रेंड्स, ओके, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।